अब वेजिटेरियन तो कांट ईट नॉन वेजिटेरियन, तो उसके लिए तो प्रोटीन पाउडर पे रिलाई करना पड़ेगा या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट में, या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ज़्यादा। नॉन वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन खा सकता है, तो उनको तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ले ले अपना प्रोटीन, बस साथ में फाइबर को ऐड कर, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. What will not help them overcome is if you are very large non-vegetarian. Non-vegetarian अक्सर होता है जो खाता है वो फिर खाली उनका सैचुरेटेड फैट का प्रॉब्लम है. अब कमिंग टू प्रोटीन शेक्स, आपने बोला प्रोटीन शेक ले लेना चाहिए. कौन सा प्रोटीन शेक अच्छा होता है? चलिए पहले समझ लेते हैं मैं प्रोटीन शेक ले क्यों रहा हूँ. सो 2 रीजन से आप प्रोटीन शेक ले सकते हो. एक रीजन है मैं प्रोटीन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हूँ, तो मेरे को मेरी प्रोटीन सिंथेसिस को बेटर करने के लिए प्रोटीन लेना है. इसका आंसर अलग होगा. अगर मुझे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को किक स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं लेता हूं कि यार लेना ही है तो फिर मैं माइट एज वेल डायग्राम लूसिन मिल जाए तो मेरा मसल, उसका आंसर अलग होगा. बॉडी बनाने के लिए, मसल प्रिजर्व करने के लिए. ये बहुत गलत है कि प्रोटीन बॉडी बनाने के नहीं चाहिए मुझे प्रोटीन बना. मैं 3 स्कूप लेता हूँ यार, कहीं दिख रहा है बॉडी बन रही है, नहीं बन सकती है. मैं अपना डिक्लाइन को प्रोटेक्ट कर लूँ उसके लिए मैं ले रहा हूँ. हाँ, इन दिस थोड़ी मसल मेरे कम ब्रेकडाउन होगी तो दिखेगी, राइट. तो आई एम सेइंग अगर आपको मसल प्रोटीन सिंथेसिस में जो एनाबोलिज्म की बात की थी उसको बरकरार रखना है तो आंसर मेरा अलग होगा राज. अगर आप प्योर ये चाहते हैं कि मेरा प्रोटीन जो है मेरे को उसकी नहीं पड़ी है, मेरे एज लॉन्ग एज मैं प्रोटीन, तो उसका आंसर अलग है. ये सब आ जाता है जो हम लोग ने आगे बात की थी ल्यूसिन के ऊपर. अब आप मार्केट में जाएंगे आपको 3 टाइप के प्रोटीन शेक्स मिलेंगे, राइट है. सबसे पहला आपको मिलेगा वे प्रोटीन. ओके, वे प्रोटीन में या तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिलेगा जो वे आइसोलेट बोलते हैं, या आपको हाइड्रोलाइज्ड मिलेगा. ये दोनों के डिफरेंस एक ही है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और अब्जॉर्बिलिटी फास्टर है हाइड्रोलाइज्ड की, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. आपको मार्केट में केसिन वाले भी मिल जाएंगे. जब आप मिल्क की बात करते हैं उसमें 80% केसिन होता है प्रोटीन और 20% वे होता है. तो आपको बहुत सस्ता प्रोटीन चाहिए तो आप केसिन ले लो. प्रोटीन शेक चाहिए तो केसिन का ये उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और अब्जॉर्बिलिटी में टाइम लगता है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट वो लूसिन थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है डिस्पाइट लूसिन होने के बाद भी. तो अगर आप मसल प्रोटेक्शन के लिए, मसल प्रिजर्वेंस के लिए प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो आइडियली केसिन इज नॉट फॉर यू. जब आप प्लांट प्रोटीन की तरफ आते हैं तो आपको मिलेगा सोय प्रोटीन या आपको पी प्रोटीन. इंडिया में लार्जली ये लोग पी प्रोटीन ज़्यादा ब्रांड्स है कंपेयर टू सोय प्रोटीन. मुझे नहीं पता क्यों, राइट, क्योंकि सोय का बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपेयर टू पी. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका लूसिन थ्रेशोल्ड बहुत कम है क्योंकि बनता ही प्लांट से. तो अगर आपने एक स्कूप, जो आजकल का एक स्टैंडर्ड है कि मेरे स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, अगर प्लांट है तो वो 25 ग्राम के लिए वो आपको 35 ग्राम का स्कूप देगा या 37 ग्राम का स्कूप देगा. वे है तो आपको 30 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम मिल जाता है. जब ये लेते हो और आपका 2 ग्राम से भी कम इसमें लूसिन होता है तो आप ले रहे हो प्रोटीन की नीड पूरी करने के लिए. इससे आपका प्रोटीन, मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं किक स्टार्ट होगा अनलेस एक के जगह आपने 2 स्कूप लिए. प्रॉब्लम है अगर 2 स्कूप लिए तो मेरी कैलोरीज डबल हो गई, या 1.5 स्कूप लिया तो भी मेरी कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गई. प्लांट प्रोटीन जब आप लोगे ना उसका टेक्सचर अलग होता है, तो बहुत जन को तो ये सूट नहीं करता. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या आप एथिकली वीगन बन गए, then it's okay, take your plant protein. My suggestion to them is if you are taking plant protein, don't take 1 scoop, take 1.5 scoop. Okay. और 2 scoops, because इससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिव होगा, किक स्टार्ट हो जाएगा. एक तीसरा अभी मार्केट में नया प्रोटीन आया है जो एक बहुत बड़े ने बनाया, ठीक है. उन्होंने इंडिया में मार्केटिंग की फर्मेंटेबल यीस्ट प्रोटीन. क्या होता है? तो आप प्रोटीन को लैब्स में भी बना सकते हो थ्रू यीस्ट. यीस्ट जब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं. तो आपने वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया, उसका पाउडर बनाया और बेचा, तो एक्ट्रैक्टर का वो प्रोटीन है, राइट, फर्मेंटेबल यीस्ट प्रोटीन है. उसका भी बड़ा प्रॉब्लम है. उसका ये प्रॉब्लम है कि जब आप वो प्रोटीन, उसके 2 प्रॉब्लम है. जब हम कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन की बात करते हैं तो एक अच्छा डिसेंट वे प्रोटीन आइसोलेट की जब बात करते हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 88% कैलोरीज प्रोटीन से मिलेगी. जब हमने बात की थी सोय या पी प्रोटीन की, ये गिर के 78 पे आ जाता है.
जब ये फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन की बात करते हैं, ये गिर के 64 पे आ जाता है, कम प्रोटीन मिल रहा है, राइट। दूसरा इसका प्रॉब्लम है, इसमें भी लूसिन 2 ग्राम। तो अगर आप ये भी ले रहे हो और 1 स्कूप ले रहे हो तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगर दिखता एकदम मस्क्यूलर है, आई कैन टेल यू वो खुद ये नहीं लेता होगा, और लेता होगा तो 1 के जगह 2 स्कूप लेता होगा, क्योंकि अगर आपका ल्यूसिन थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया, जो स्टू फिलिप्स की स्टडी ने हमें बताया, तो आपका मसल प्रिजर्वेंस, मसल ग्रोथ में ये काम नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग। नाउ अगर फर्मेंटेड का फायदा क्या होता है? कोई फायदा नहीं है, मार्केटिंग है। तो फायदा मतलब क्या है? फायदा मे बी लाइट ऑन स्टमक, डाइजेशन के लिए बेटर कुछ तो होता होगा। दैट्स व्हाई somebody has made it. No, somebody made it because it can be made in the labs. यीस्ट के थ्रू आप बना रहे हो। अब प्रोटीन आपको इंसेक्ट्स में भी मिल जाएंगे, उसकी बात करनी है तो करेंगे फॉर एग्जांपल, राइट। तो जिस चीज में प्रोटीन है, सब मैंने आपको बोला, वो नेदरलैंड्स का प्रोटीन फार्मर तो पोटैटो से प्रोटीन बना रहा है। तो एवरीबडी इज ट्राइंग देयर वे टू, ये मेरे हिसाब से ये पूरा एक मार्केटिंग गेम है कि यार अब नया प्रोटीन आया, फर्मेंटेड यीस्ट। सडनली यू ओनली हर्ड ऑफ वे एंड सोय और प्लांट, एंड सडनली फर्मेंटेड यीस्ट आ गया, उसमें इतने बड़े एक्टर ने बात करना शुरू की, तो you are intrigued by it, you will try it, whatever you call it, right? But I'm saying when I look it through the lens of science, through the lens of, अगर as I said, अगर आपका गोल है कि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, मुझे मसल के प्रिजर्वेंस के लिए मेरे को प्रोटीन नहीं चाहिए, फिर तीनों में से आपको जो पसंद ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोटीन बढ़ रही है। बट अगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस या बढ़ाना है या प्रिजर्व करना है, तो सबसे पहला वे प्रोटीन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको 2.5 से 3 ग्राम। बट दैट्स नॉट लाइट ऑन स्टमक, लाइक यू। ओके, फेयर पॉइंट। एक तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, गैस आप बहुत हो जाती है, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं दैट प्रोटीन। ठीक है, फेयर है। सो कॉल आपका है, राइट। मैं तो ये नहीं, अब स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो यार, जब हम गैस की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, ब्लोटिंग की बात करें, सबका गट अलग है, राइट। तो अगर आपको बहुत अच्छा प्रोटीन भी चाहिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी चाहिए, और एक ही स्कूप लेना है, तो हाइड्रोलाइज ले लो ना, उसमें वो भी नहीं होगा। बट पॉइंट इज, अगर आप, मैंने तो गट का पूरा कोर्स किया है स्टैनफोर्ड से, राइट। अगर आप गट को समझोगे ना, गट से ज्यादा मॉडिफाइबल और कुछ नहीं है आपके बॉडी में। अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोटीन शेक वे लेना शुरू, आपका गट विल एडजस्ट टू इट, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी आपको, कोई डाइजेशन नहीं होगी। बट अगेन ये पर्सनल है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा वे ही लो, बट यार मेरा ये मानना है कि अगर मेरे को मसल प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, एक ही स्कूप में लूसिन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है, देन आई विल गो टू इट। तो मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, एक दूसरा मैसेज भी देने की ट्राई कर रहा हूँ कि आज आपको हर एक प्रोडक्ट्स में प्रोटीन चिपका हुआ मिलेगा, कुकीज में मिलेगा, आइसक्रीम में मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन मेनिया है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रोटीन के बारे में सीरियस है, उसको उसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल तो डालनी ही चाहिए, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हम प्रोटीन खाते हैं एमिनो एसिड्स